हिमालय का एक अनूठा पेड़ अपने फली विशेषता के साथ एक निर्जन पहाड़ी नदी के तीर पर स्थित था। उसके फल बड़े रसीले और मीठे थे। उनकी आकृति और सुगंध भी मन को मोह लेने वाली थी। उस पेड़ पर वानरों का एक झुंड रहता था जो बड़ी स्वच्छंदता के साथ उन फलों का उपयोग करता था। उन वानरों का एक राजा भी था जो अन्य बंदरों की तुलना में कहीं ज्यादा बलवान, गुणवान और सिलवान था। इसलिए वह महाकपि के नाम से भी जाना जाता था। अपनी दूरदृष्टि से उसने समस्त वानरों को सचेत कर रखा था कि उस वृक्ष का कोई भी फल उन टहनियों पर न छोड़ा जाए जिनके नीचे नदी बहती हो। उसके अनुगामी वानरों ने भी उसकी बातों को पूरा महत्व दिया, क्योंकि अगर कोई फल नदी में गिरकर और बहकर मनुष्य को प्राप्त हो जाता तो उसका परिणाम वानरों के लिए अत्यंत भयंकर होता। एक दिन दुर्भाग्यवश उस पेड़ का एक फल पककर टहनी से टूटकर बहती हुई उस नदी की धारा में प्रवाहित हो गया। उन्हीं दिनों उस देश का राजा अपनी रानियों व दास दासियों के साथ उसी नदी के तीर पर विहार कर रहा था। वह प्रवाहित फल आकर वहीं रुक गया। उस फल की सुगंध से राजा आनंदित हो गया। उसने तुरंत अपने सेवकों को उस सुगंध के स्रोत के पीछे दौड़ा दिया। राजा के आदमी तत्काल उस फल को नदी के तीर पर प्राप्त कर राजा के सम्मुख ले आए। फल का परीक्षण कराया गया तो पता चला कि वह एक विषहीन फल था। राजा ने जब उस फल का रसवादन किया तो उसके हृदय में वैसे फलों तथा उसके वृक्षों को प्राप्त करने की तीव्र लालसा जगी। छल भर में सिपाहियों ने वैसे फलों के पेड़ को भी ढूंढ लिया, किंतु वानरों की उपस्थिति उन्हें वहां रास नहीं आई। तत्काल उन्होंने तीरों से वानरों को मारना शुरू कर दिया। महाकपि ने जब अपने साथियों को बचाने के लिए कूदते हुए उस पेड़ के निकट की एक पहाड़ी पर स्थित एक बेत की लकड़ी को अपने पैरों से फंसाकर फिर से उसी पेड़ की टहनी को अपने साथियों के लिए एक पुल का निर्माण कर लिया। फिर उसने चिल्लाकर अपने साथियों को अपने ऊपर चढ़कर बेतों वाली पहाड़ी पर कूदकर भाग जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार महाकपि के बुद्धि कौशल से सारे वानर दूसरी तरफ की पहाड़ी पर कूदकर भाग गए। राजा ने महाकपि के त्याग को बड़े गौर से देखा और सराहा। उसने अपने आदमियों को महाकपि को जिंदा पकड़ लाने की आज्ञा दी। उस समय महाकपि की हालत अत्यंत गंभीर थी। साथ ही वानरों द्वारा कुचल जाने के कारण उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगा। राजा ने उसके उपचार की सारी व्यवस्था भी करवाई, मगर महाकपि की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।